अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि किसी डेड बॉडी के साथ में सोना है, तो सुनते ही व्यक्ति घबरा जाएगा, या कोई भी कितना भी ताकतवर होगा या हिम्मत वाला होगा, तो किसी डेड बॉडी के साथ 1 दिन 2 दिन बहुत से बहुत 5 दिन सो सकता है। शायद उससे ज़्यादा दिन सोना बेहद मुश्किल है। हाँ, एक साथ, वो भी अगर घर में डेड बॉडी पड़ा हो उसके साथ सो रहा हो, ऐसी कई घटना हुई है। लेकिन एक बिस्तर पे एक बेड पे सोना ये काफ़ी बेहद मुश्किल है। एक इंसान जो कि 6 महीने, 1 साल नहीं, तकरीबन 5 साल अपने बगल में एक डेड बॉडी को सुलाकर और उसके साथ खुद सोता था, और वो बॉडी जैसे जैसे सड़ता था तो उसे मोम की मदद से, प्लास्टर की मदद से, और उसके बॉडी को काफ़ी इन्वेंशन वो करता था उसको खूबसूरत बनाने के लिए। उसकी कभी आंखें बनाता, कभी हाथ को सही करता। दोस्तों, इस दुनिया में जीवित लोगों का एक अलग जगह है और मुर्दे का अलग जगह है, डेड बॉडी का अलग जगह है। हर एक धर्म की अपनी अपनी परंपराएं हैं। कोई अपने धर्म में दफनाया जाता है, कोई जलाया जाता है, और जिसका जैसा धर्म है वैसा अपना परंपरा को निभाते हैं। ये समाज के लिए सही भी है। लेकिन आज जो मैं आप लोग के बीच सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये काफ़ी अपने आप में रोचक है। और ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी थोड़ा सोच में पड़िएगा कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात, मैं आप लोग के बीच जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति जो जर्मनी का रहने वाला था, उनका नाम डॉक्टर कार्ल ट्रेजर था, और जर्मनी में वो रहते थे। लेकिन वर्ल्ड वार के बाद ये अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जर्मनी में ही छोड़कर ये नौकरी करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं, और अमेरिका में एक हॉस्पिटल में ये काम कर रहे होते हैं। इनके सपने में एक लड़की बचपन से आती थी, और जब ये छोटे थे तभी से एक लड़की इनके सपने में आती थी, और एक इनके पूर्वज आते थे, इनके रिलेशन के एक पूर्वज थे। और पहले वो लड़की सपने में आती, इनसे कुछ कुछ बातें करती। फिर उस लड़की के बाद इनके पूर्वज आते और वो बोलते कि तुम इसी से शादी करना, तुम्हारा ज़िंदगी यही है, तुम्हारा यही साथ निभाएगा। ये बचपन से जवानी तक उस लड़की को सपने में देखते थे, और देखने के बाद ये इतनी बार उस लड़की को देख चुके थे कि उसकी नाकें कितनी सुरीली है, आंखें कितनी गहरी है, फेस कैसा है, काली बाल, ये तमाम चीज़ें उनको इतने अच्छे से समझ आते हैं कि उस लड़की को अगर साइड से भी देखें तो ये पहचान जाएंगे। लेकिन इनके धीरे धीरे उम्र बीतती रहती है, 30 साल हो जाती है। 30 साल तक ये शादी नहीं करते हैं, लेकिन घर वालों के कहने पर और आसपास के लोगों के कहने पर ये शादी कर लेते हैं। वो सभी लोग इनको समझाते हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी यही है असल दुनिया, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गलत है, तुम्हारा वहम है, फिर तुम शादी कर लो। तो ये भी बहुत दिन इंतज़ार करते हैं, फिर इसके बाद ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर 1926 में इनकी शादी होती है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, और अमेरिका में एक हॉस्पिटल में ये काम करते रहते हैं। ये सीनियर लैब टेक्नीशियन होते हैं। और उसी बीच उस हॉस्पिटल में एक मरीज आती है जिसका नाम होता है मारिया हेलन। वो जब हॉस्पिटल आती है तो ये डॉक्टर थोड़ा दूरी से देख रहे थे, लेकिन देखते ही ये पहचान जाते हैं। ये सामने जाते हैं तो हेलेन से ये बात करने की कोशिश करते हैं, और अपने सहयोगी से पूछते हैं कि ये मरीज कौन है और इस मरीज को बीमारी क्या है। तो वो इनके सहयोगी बताते हैं कि इस लड़की को टीबी की बीमारी है,
ये उस टाइम में टीबी की बीमारी लाइलाज बीमारी थी। टीबी का कोई उपचार नहीं था उस टाइम में, टीबी से लोग काफ़ी मर जाते थे। तो ये उसे देखकर पहचान जाते हैं कि मैं जो इतने दिन से सपना देख रहा था, वो सपने में यही लड़की आती थी, सेम वही लड़की है। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये समझता है कि जब हमारी उम्र 60 साल हो गई है तब ये लड़की सामने आई है। लेकिन ये सच है कि ऐसी कोई लड़की थी। ये बचपन से बुढ़ापा तक 60 साल तक इनको वो लड़की सपने में बराबर आती थी। और जब ये सारी बातें उस लड़की को ये बताते हैं तो लड़की बोलती है कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन हमारा बच्चा नहीं हो पाया, बच्चा मिसकैरेज हो गया, तो इसके कारण हमारे हस्बैंड मुझे तलाक दे दिए। अभी अपने पेरेंट्स के ही घर पे रह रही हूँ, माता पिता के घर पे। तो इनकी भी उम्र उस टाइम में काफ़ी हो चुकी थी। तो ये जब तक वो हॉस्पिटल में रहती थी तो ये उसी के पास ज़्यादा जाते थे और उससे बातें किया करते थे। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप घर पे भी आराम करें। तो ये डॉक्टर उसके घर पे भी जाते थे, बराबर जाते थे और हेलेन से ये मुलाकात करते थे, उससे बातें करते थे। इनके हेलन के जब माता पिता को ये बातें पता चली, उन लोगों ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और उनको भी ये सारी सच्चाई बताएं कि ऐसे से ये लड़की मेरे सपने में आती थी। तो उन लोगों ने भी इनको कुछ नहीं बोला और वो लड़की उस स्थिति में थी ही नहीं, क्योंकि वो चंद दिनों के ही मेहमान थे। डॉक्टर उस पर काफ़ी निगरानी करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का ये सोच नहीं रहे थे वही वैसा ही एक दिन आता है। वो लड़की तकरीबन 1.5 साल के बाद मर जाती है। मरने के बाद डॉक्टर उसके घर वाले को बोलते हैं, हेलन के घर वाले को, कि इसकी डेड बॉडी हमें दे दीजिए, इसका अंतिम कर्म हम करेंगे। तो उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि 1.5 साल से इतनी देखभाल कर रहा था, कहीं ना कहीं इसको काफ़ी लगाव है। तो ये उसी को सुपुर्द कर देते हैं। ये बोलता है कि हम अपने ही खर्चा से इसका सारा काम करेंगे। तो ले जाते हैं ये और उसे एक अच्छे जगह इसे दफन कर दिया जाता है। और दफन होने के बाद उससे मिलने के लिए ये डॉक्टर साहब हमेशा आते थे, रोज़ आते थे। और स्टार्टिंग में हेलेन के घर वाले भी आते थे और हेलेन की एक बड़ी बहन थी, वो भी आया करती थी। लेकिन डॉक्टर को देखकर उसकी बहन बहन काफ़ी हैरान थी कि ये डॉक्टर हैं, इतना उम्र है और हेलन से कभी पहले मिले भी नहीं थे, लेकिन इतना लगाव। हेलन को भी ये सारी बातें पता चलती है, फिर भी वो सोचती है। तो घर वाले उसे समझाते हैं कि ये ऐसा सब बोल रहे थे कि सपने में आते हैं, तो वो भी मान जाते हैं। उनकी आंखों में काफ़ी सच्चाई थी। ये बराबर जाते और उससे बातें करते। उसके घर वाले भी जाते थे तो इनको हमेशा देखते थे। तकरीबन धीरे धीरे 2 साल बीत गया। 2 साल में घर वालों का आना जाना कम हुआ। तो एक दिन हेलन की बड़ी बहन उस जहाँ पे उसका कब्र बना था वहाँ पर जाती है फूल लेकर। तो उस डॉक्टर को देखती नहीं है, डॉक्टर का इंतज़ार करती है कि डॉक्टर है कहाँ। ये अपने घर वाले को बताती है कि डॉक्टर वो मिल नहीं रहे हैं, वहाँ पे अब आते नहीं हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, शुरू शुरू में लगाव था, फिर धीरे धीरे सब भूल गए हैं उसे, वो भी भूल गए होंगे। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, कि हो न हो कोई और बात है। उससे कहीं ना कहीं कोई चीज़ का शंका होने लगती है कि उनकी आंखों में इतनी सच्चाई था उसके लिए कि वो इसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये घंटों वहाँ पे जाके बैठते थे। तो ये इस चीज़ का सच्चाई जानने के लिए इसका घर का पता निकालते हैं, लेकिन ये जाती है तो उस घर पे ताला लगा होता है। धीरे धीरे समय बीत जाते हैं।
तकरीबन 7 साल बाद फिर उसकी बहन आती है और फिर उसके घर पे जाती है। तो उस दिन घर पे इनके ताला नहीं लगा हुआ था डॉक्टर साहब का। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो डॉक्टर साहब इसे देखकर मुस्कुराते हैं, फिर अंदर बुलाते हैं। वो जब अंदर जाती है तो ये बोलते हैं कि मैं पानी ला रहा हूँ। ये जब पानी लाने जाते हैं तब उस हेलन की बड़ी बहन घर के कमरे की तरफ देखती है, तो देखती है कि उसमें एक बॉडी लेटा हुआ है, हेलन हेलन की तरह। तो ये तुरंत वहाँ से बाहर निकलती है और पुलिस को कॉल करती है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस पूछती है डॉक्टर से कि ये कौन है। तो ये 1 मिनट भी नहीं लगाती, ये तुरंत बोलते हैं कि ये हेलन है। जैसे ही हेलन का नाम सुनते हैं सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, उसकी बड़ी बहन भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि हेलन के मरे इतने दिन हो गए, ये हेलन को यहाँ पे रख रहे हैं। तो जब उसकी बड़ी बहन पूछती है कि आप इसे क्यों लाए यहाँ, तो ये बताते हैं कि जब लोगों का वहाँ आना जाना कम हो गया, मेरी भी उम्र हो गई थी कि मैं हमेशा वहाँ जाता था, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसकी बॉडी भी सड़ रही थी। तो तकरीबन 2 साल के बाद मैंने इसे वहाँ से उठाया और कुछ पार्ट इसके ख़राब हो गए हुए थे, पाँव के, हाथ के और भी चीज़ें। तो उसको मोम की सहायता से उस पार्ट को सही किया गया था, और जैसा कि आप लोग फ़ोटो भी देख सकते हैं। और कुछ प्लास्टर के मदद से भी उस बॉडी को सही किया गया था। और ये उस बॉडी को रोज़ एक नई दुल्हन की तरह सजाते थे, और जितना भी मेकअप वगैरह होता था उतना मेकअप उस बॉडी को करते थे। फिर उस बॉडी को उसके घर वाले को सुपुर्द कर दिया गया पुलिस के साथ। तो पुलिस उस बॉडी को इस तरह से मतलब कि दफन करवाए उन घर वालों के साथ मिलकर कि उस बॉडी का किसी को पता नहीं चला कि कहाँ पे उसे दफनाया गया है। फिर पुलिस से जब छूट कर आते हैं डॉक्टर साहब तो ये काफ़ी तलाशते हैं उसको, लेकिन फिर वो मिलती नहीं है। फिर 15 साल बाद डॉक्टर की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को विचलित करना नहीं था। कितना हम लोग अभी तक पति पत्नी की बेवफाई वाली कहानी सुने हैं, लेकिन ये एक ऐसा सनक, या इसे आप लोग जो भी बोलिए, कि जो बचपन से जो इन्होंने सपना देखा और वो सपना इनका 60 साल की उम्र में सच हुआ, और 60 साल की उम्र में वो लड़की इन्हें नज़र आई, सपनों की परी इनके लिए वो थी। और जब वो लड़की मिल गई, वो 1.5 साल के बाद मर भी गई, लेकिन इनके अंदर में इतना प्यार था उसके लिए कि उसके मरने के बाद भी 7 साल उसके साथ रहें। ये अपने आप में प्यार करने वालों के लिए काबिल तारीफ़ है। आपकी इस सच्ची घटना में जैसी भी अपनी आपकी राय हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।